वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स। टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो आज का टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज को ज़ीरो टू हीरो लेवल यानी कि बिल्कुल शून्य से चलकर लास्ट लेवल तक हर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, प्रत्येक रॉकेट को आज हम यूज़ करेंगे और प्रत्येक रॉकेट के अनुसार क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया गया है। देखिएगा आज का रॉकेट, आपका कौन सा रॉकेट कहाँ जाके छूटता है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन को एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, जेल वार्डर, फायरमैन, यूपीएसआई तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की जो आने वाली भर्ती हैं और जेल वार्डर का जो एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ज़्यादा आपको सहायता प्रदान करेगा। साथ में सीटेट का एग्ज़ाम भी पहले से ही नोटिफाइड है, 5 जुलाई सीटेट का एग्ज़ाम भी होना है, उसके लिए भी आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। परसेंटेज टॉपिक है, परसेंटेज टॉपिक को एक जीरो से हीरो लेवल तक के लिए सभी क्वेश्चंस को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आते के साथ जाने से कुछ नहीं मिलता, थोड़ा सा ठहर जाओ तो किनारा अवश्य मिल जाएगा। इसलिए बने रहो और क्वेश्चन नंबर 1 को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सौ। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सौ यानी कि प्रति सैकड़ा, जिसे हम कहते हैं एक प्रकार से 100वें भाग। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे स्टार्ट किया था कि ज़ीरो लेवल से लेकर चलेंगे और एक हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप ज़रूर समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि 0.035 का प्रतिशत में मान बताइए। देखिए, जब कभी भी प्रतिशत बनाना हो तो हमें क्या करना होगा, और जब प्रतिशत हटाना हो तब हमें क्या करना होगा। जब हमें प्रतिशत बनाना है तो गुणा करेंगे, और गुणा किससे करेंगे, 0.03 है, 5 गुणा करेंगे 100 से, ये बन गया प्रतिशत। दूसरी चीज़ समझिएगा, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ठहर के चलिएगा, पानी खुद ब खुद किनारे से निकल जाएगा और आप एक राहगीर नहीं, एक सफल इंसान बन जाएंगे। इसे हटाएंगे, कितनी वैल्यू है, 3, 3 जीरो लगाइएगा, इन दोनों को हटा के इसे हटा दीजिएगा, 1 बचा, इसे उठा के यहाँ चिपका दीजिए। आंसर हो गया 3.5%। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब मैं आपको एक बेसिक तरीके से, ये मैंने आपको समझाया है, ज़ीरो टू हीरो लेवल में आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आज प्रारंभ कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं लॉकडाउन के बाद। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सभी को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन थोड़ा सा स्लो चलेगा, आने वाले सेशन थोड़े से फास्ट होते जाएंगे। एक बार पुनः मैं रिवाइज कर रहा हूँ, समझिएगा। ये नंबर है 0.035 को प्रतिशत बनाना है, गुणा करेंगे 100, और ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे संख्याओं को देखते हुए 3 संख्याएं हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये वाला जीरो हटाएंगे तो ये दशमलव हो गया इसी स्थान पर, नंबर हो गया 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर या फिर मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ये रहा, 150% का फ्रैक्शनल में मान बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रतिशत हटाने पर भाग करते हैं, प्रतिशत लगाने के लिए गुणा करते हैं। 50 का 2 बार टेबल पढ़िएगा, 50 का टेबल 3 बार पढ़िएगा, नंबर हुआ 3/2। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। हल्के हल्के लेवल आपका बढ़ाते चलेंगे और टॉपिक वाइज सेशन रखा है ऑन डिमांड। अक्सर बच्चों का यही डिमांड था कि सर टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज। फाइनली आज टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स का पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कहते हैं कि किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है, तो उस संख्या का 20% क्या होगा। देखिएगा, बेसिक से समझिएगा, एक संख्या लिया p, इसका आधा हिस्से और उसका भी कितना 5वां भाग, कितना बताया गया भाई, 20 बताया गया है। तो उस संख्या का 20%, देखो मैं आपको थोड़ा सा इंक चेंज कर रहा हूँ और समझिएगा। क्या करते हैं, 2 पंजे कितना होता है 10, तो 10 की गुणा यहाँ करेंगे 200 हो जाएगा। कितना प्रतिशत, 20%, तो इसका करेंगे 20% यानी 1/5, और 5 से इसे भाग करेंगे कितना आएगा 40। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
20% यानी कि अभी हमने स्टार्ट किया था, प्रतिशत हटाना है तो 100 नीचे जाएगा, प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो देखिएगा 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो ये बनाएगा 30 से भाग करेंगे, 30 चौक और 4 से ये कितनी बार जाएगा 25, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 25% होगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल बेहतर आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई भी समस्या होती है, आपका कार्य है, आपका दायित्व है, आपका फर्ज है, आपका ही कर्ज है वीडियो को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लगातार बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लेवल हल्के हल्के बढ़ाएंगे, ये नहीं है कि एकदम ज़ीरो से लेके आपको हाई पहुंचा दें, नहीं, ज़ीरो चलेंगे, फिर थोड़ा सा 1, 10, 20, 50 एज इट इज़ चलते हुए मॉडरेट लेवल को कवर अप करते हुए हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एक टॉपिक संपूर्ण तरीके से हम परसेंटेज आज कवर अप कर लेंगे, तो लगातार बने रहेगा। सुनिएगा, एक व्यक्ति अपने वेतन रुपये 7200 से बढ़कर 8100 रुपये हो जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। देखिए पहले कितने रुपए वेतन था, 7200 रुपये था, और अब वह कितने रुपए कमाता है, 8100 रुपये कमाता है। आपका कार्य बनता है इन दोनों के मध्य का अंतर बनाएगा, इन दोनों के मध्य में कितने रुपए की वृद्धि हुई, यानी 900 रुपये की। कभी भी वृद्धि जो होती है वो प्रारंभिक वेतन पर होती है। प्रारंभिक वेतन कितना था, 7200, गुणा कर लीजिएगा 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 9 अट्ठे 72, 8 से 100 को भाग देने पर बनता है 12.5%, दैट इज ऑप्शन नंबर D1 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ रिपीट करूँगा तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। एक बार मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, कोई भी समस्या होती है तो आप प्रश्न को पुनः थोड़ी सी वीडियो को एक बार बैक करके अगर देखेंगे तो आप पुनः वही सोल्यूशन देख पाएंगे जो मैं आपको लगातार बताते चल रहा हूँ। 100 को 8 से भाग करने पर 12.5 या फिर 12 सही 1/2% होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर D1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप इसे बनाएगा। क्वेश्चन कहते हैं एक LCD की कीमत 28,000 रुपये है। यदि दीपावली के अवसर पर LCD की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो LCD का जो नया मूल्य है वो आप ज्ञात करके बताएगा। ये प्रश्न मेरे साथ बना हुआ है और समझिएगा क्या होगा। अब इस समय जो कीमत थी वो कितने रुपए थी भाई, 28,000 रुपये कीमत थी। 20% की कमी हो जाने पर टोटल परसेंटाइल जो होते हैं 28,000 100% है। जब 20% कम होगा तो 20% का मतलब होता है 1/5, 1 रुपये की कमी होगी कितने रुपए पे, 5 रुपये पर। ये केसेस आप बेहतर तरीके से सीख चुके होंगे। अब समझिएगा दूसरा तरीका एक और है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसे समझिएगा। 5 से इसे भाग दीजिएगा, 5 पंजे 25, बचा 3, 5 छंग 30, बचा आपके साथ 2 जीरो। अब 4 से गुणा करनी है हमें 5600 की। 4 से गुणा जब 5600 की करेंगे तो 2 जीरो तो सेम रहेंगे, और 4 छंग 24 का 4 देखिएगा, 4 आपके साथ मिल रहा है, 4 पंजे 20 और 2 22, दैट इज़ 22,400, बिल्कुल सही आंसर है। अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, उसे भी समझ लीजिएगा। सिंपली आप कुछ नहीं करिएगा, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा 28,000 रुपया आपके पास है और इसका 80% निकालना है। 2 जीरो है, एक ही हटा दीजिए, एक ही उड़ा दीजिए, बचा कितना है 2, इसकी गुणा कर लीजिएगा। 28 अट्ठे होता है 224 और 2 जीरो चल रहे हैं, इसलिए आंसर हो गया 22,400 रुपये LCD का जो नया मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, समझिएगा और बताएगा। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 15% की वृद्धि की गई। दैनिक मजदूरी यानी कि कुल मजदूरी जो एक दिन का रहता है वो 100% मानिएगा, 15% की वृद्धि की गई। उस व्यक्ति को अब 230 रुपये प्रतिदिन मिलने लगे। वृद्धि के पूर्व उसकी जो दैनिक मजदूरी थी वो कितने रुपए थी। वैसे तो ओरल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको सॉल्व जरूर करके दिखाऊंगा, समझिएगा। 15% की वृद्धि की गई, 100% होता है, 100 + 15 कितना होगा 115%, और उसकी मजदूरी कितनी हो गई 230 रुपये। ऐसे समझिएगा 115 दूनी कितना होता है 230,
ये 1% है। अब 2 जीरो जब इधर लगाएंगे तो 2 जीरो इधर लगाएंगे, यानी 100% जो हो गई वो हो गई 200 रुपये। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यू कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देते रहें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर देते चलने हैं। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में नहीं आया है, और सभी के सभी एक सिंपल कंपाइल क्वेश्चन है जो कि परसेंटेज बेस्ड ही हैं। और ये क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे MPPSC प्री 2013 का है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चंस काफ़ी दमदार क्वेश्चन है, समझते चलेगा। और एक चीज़ जरूर कहेंगे कि वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये चीज़ प्रश्न में पूछी जा रही है। वैसे तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बनाने की आवश्यकता पड़ती नहीं, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पर जरूर बना के दिखाऊंगा, समझिएगा। राम की आय 100 रुपये, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो देखिएगा क्या है। श्याम की आय 100 रुपये, तो राम की आय जब 25% अधिक होगी तो कितनी हो गई 125। तो कहता है श्याम की जो आय है वो राम से कितने प्रतिशत कम है। देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है 25, और श्याम की जो आय वो किससे पूछ रहा है, राम से। तो ये रहा 125 गुणा 100, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, यानी 5 को 20 से गुणा करेंगे 100 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जो कम है वो है 20%। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आप इतना कार्य नहीं करना चाहते तो एक कार्य और मैं बता रहा हूँ, उसे आप कर लीजिए। 25% बराबर होता है 1/4, 25% बराबर होता है 1/4, तो आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन परसेंटाइल। क्लियर, यानी कि श्याम अगर 4 रुपये कमाएगा तो राम कितने रुपए कमाएगा, 5 रुपये कमाएगा। इस लॉजिक पर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, और साथ में रेलवे का काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। लेकिन फिलहाल आप देख पा रहे होंगे SSC CGL 2016 में पूछा गया प्रश्न है और 2014 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो CGL की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इजी नहीं लेकिन काफ़ी हार्ड भी नहीं, बहुत सरल सा मैं बनाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट के साथ समझते चलिएगा। क्या होता है, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि इस मद में जो खर्च है वो कदापि ना बढ़े। देखिएगा एक चीज़ जरूर समझिएगा, 20% की वृद्धि होने का मतलब तो आप समझते होंगे, 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी कि 6/5। क्लियर, पहले कितने रुपए था, 5 रुपये था, अब कितने रुपए हो गया, 6 रुपये हो गया। वृद्धि कितने रुपए की हुई, 1 रुपये की हुई। कितने पर हुई, 6 पर, गुणा कर लीजिएगा 100, और 6 से जब इसे भाग दोगे तो हो जाएगा 16 सही 2/3%। 6 से 100 को भाग बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर C1 इज द राइट आंसर। ये CGL का क्वेश्चन था, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाया है। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे करोगे ना तो आपको ये पूरा पेज भी भर जाएगा, लेकिन आपका क्वेश्चंस नहीं होगा। लेकिन आप मेरे तरीके से चलोगे तो मैच 10 से 5 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड ही लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। समझिएगा, 10% की कमी की गई, कमी होगी 100 रुपये में से 10 रुपये कम करेंगे, बचेगा कितना, 90 रुपये। यानी कि 10% का मतलब होता है 1/10। 10% अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 का मतलब होता है 10% की कमी हुई है, यानी 9 रुपये रह गया, कितने रुपए पर, 10 रुपये पर। अब एक चीज़ समझिएगा, कमी कितने की हुई, 1 की, लेकिन हुई कितने पर, यह चीज़ आपको बतानी है। जो कमी हुई वो कितने पर हुई, 9 रुपये पर, गुणा कितना हो गया 100। अब 9 से 100 को भाग देंगे, 9 से 100 में भाग जाएगा तो हो जाएगा 11 सही 1/9%, यानी कि 11 नहीं 99 और 100/9। दैट इज ऑप्शन नंबर D1 इज द राइट आंसर। ये परसेंटेज है, काफ़ी बढ़िया सा चैप्टर है, स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स का यहीं से, आपका वर्ड प्रॉब्लम का, इसलिए बेहतर तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को बनाते चलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसे बनाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जनसंख्या पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिएगा, एक कस्बे की जनसंख्या एक वर्ष में 1,33,575 से बढ़कर 1,38,918 हो गई।
इस कस्बे की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन बोथ, यानी कि 1,33,575 थी लेकिन अब कितनी हो गई, 1,38,918। दोनों के मध्य का अंतर निकालिएगा। दोनों के मध्य का अंतर निकालेंगे तो 8 में से 5 गया, बचा कितना, 3। क्लियर। अब यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 7, 11 में से 7 गया तो बचा कितना, 4। अब यहाँ पे है आपका 9 और यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे 9 में से यहाँ पे 1 हमने कैरी ले लिया था तो बचा कितना, 8। 8 में से 5 गया तो बचा कितना, 3। अब चलते हैं, यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 3, तो कितना आया, 5। और ये 13 से हमारा 13 कैंसिल हो गया, यानी दोनों के बीच का अंतर आ गया। लेकिन ये वृद्धि हुई किस पर है, 1,33,575 पर। क्लियर। और गुणा 100, ये क्रिया आपको चीज़ें करनी थी। अब देखिए, मैं आपको थोड़ी सी बड़ी टेबल जरूर पढ़ाऊँगा, आपको टेबल पढ़नी पड़ेगी। 5,343 को इसे काटने के लिए ये जाएगा 25 टाइम्स, और 25 से 100 को काटेंगे, 25 चौका होता है 100, यानी कि वृद्धि होगी 4% की। दैट इज़ ऑप्शन नंबर D1 इज़ द राइट आंसर। और ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी प्रैक्टिस पर, आप कितनी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस किए हैं। मैंने आपको नंबर डायरेक्ट काटा है, क्यों काटा है, मैंने इतना प्रैक्टिस किया है और ये मेरा रेगुलर बेसिस पर बन चुका है। आपको भी ऐसा ही बनाना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर पहुंच चुका है। समझिएगा, बनाएगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी देते चलिएगा। क्वेश्चन कहता है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी थी। देखिएगा, पहले चलेंगे तो छोटी वाली ऊपर, बड़ी वाली नीचे, और बाद पूछेगा तो बड़ी वाली ऊपर और छोटी वाली नीचे रहेगा। क्या होता है बड़ी वाली और क्या होता है छोटी वाली, वो चीज़ समझ लीजिएगा। 1,76,400 जनसंख्या है, 5% का मतलब होता है 5/100, यानी कि 1/20। 1/20 का मतलब होता है 20 रुपये छोटे वाले हैं, एक जोड़ेंगे तो 21 रुपये बड़े वाले हो गए, 20/21। अब देखिएगा एक टेबल, 21, 21, 441, 441 चौक 1764, इनकी गुणा कीजिए। 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और 16 के साथ सभी हमें क्या मिल रहे हैं, 0 मिल रहे हैं। 16 के साथ सब 0, यानी कि ऑप्शन नंबर B1 इज द राइट आंसर। 1,60,000 थी 2 वर्ष पहले जनसंख्या, जो कि 5% प्रति वर्ष की वृद्धि के साथ 2 वर्ष के बाद 1,76,400 हो गई थी। दैट इज ऑप्शन नंबर B1 इज द राइट आंसर। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कहता है, हो सकता है आपको लग रहा हो फास्ट, लेकिन मेरे अनुसार फास्ट नहीं है। आपको मेरी स्पीड के साथ चलना होगा और इतना प्रयास करना है कि आप मुझसे भी तेज क्वेश्चंस को कर सकें। एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका जो मूल्य होगा वो कितना होगा। अवमूल्यन का मतलब होता है कम होता जाए। फिर से वही मैं आपसे कह रहा हूँ, छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे रखेंगे। कैसे रखेंगे वो देखिएगा स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे कितने जीरो हैं 2 के बाद, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। क्लियर, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ 10% का मतलब होता है 10/100, यानी कि 1/10। 1 यानी कम करेंगे 10 में से तो कितना आएगा, 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10। ये 3 बार क्यों, क्योंकि 3 साल के दिए गए हैं। अब देखिएगा 0 1 2 3, ये 3 जीरो यहाँ कैंसिल कर दीजिए। 9 की गुणा 9 से करेंगे 81, 81 की गुणा 9 से करेंगे तो होता है 729, और 729 का भी 2 गुना करेंगे तो 729 का अगर जब हम 2 गुना करते हैं तो हमारा हो जाएगा ये 145,800, यानी कि ऑप्शन नंबर D1 C1 इज़ द राइट आंसर। 1,45,800 3 वर्ष बाद इसका मूल्य हो जाएगा, जो कि मशीन के क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग था जब 10% अवमूल्यन हो रहा था। अब मैं एक बार आपको सॉल्व भी कर देता हूँ, और वो देखिएगा आप स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से कि 729 को गुणा करनी है 2 से। देखिए 2 नेम 18 होता है, ये सब छोड़ दीजिए, 8 वाला एक ही था इसीलिए इसे पकड़ लीजिएगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर C1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ते चलेंगे, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। मैक्सिमम टाइप्स में ये क्वेश्चंस किया जाता है, लेकिन मैं आपको एक शानदार तरीके से आज इसे करना सिखाऊंगा। मैच 5 से 7 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, जो कि SSC CGL 2010 में पूछा गया प्रश्न है। एक कपड़े की कीमत 15% घटाने पर उसकी बिक्री में 35% की वृद्धि हो जाती है, उससे प्राप्त कुल धनराशि में कितने प्रतिशत बदलाव होगा।
देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चंस कभी भी आता है तो बेस्ड ऑन सक्सेसिव आप यूज़ कीजिएगा। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, जब घटता है तो माइनस होता है और जब बढ़ता है तो प्लस होता है। अब लॉजिक समझिएगा, 15% की कमी हुई, 35% की वृद्धि हुई, गुणा 15 गुणा 35/100, ये लॉजिक अप्लाई कीजिएगा। 15 और 35 का जो अंतर होगा वो प्लस का बचेगा 20। क्लियर। अब चलते हैं माइनस। 15 35 की गुणा करेंगे तो 15 पंजे होता है 75, बचेगा 7, 15 तिया 45 प्लस 7 करेंगे तो 52, और नीचे 2 जीरो हैं इसलिए एक दशमलव लगा दीजिए। एक लास्ट से अगर दाईं तरफ से चलें तो दो संख्याओं के बाद एक दशमलव लगाना है। अब 20 रुपये में से 6 रुपये कम करेंगे तो कितना बचेगा? 14 रुपये। और 1 रुपये में से 25 पैसा कम करेंगे तो कितना बचेगा? 75 पैसा। यानी कि आपका नंबर हो जाएगा, देखिएगा प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगी, माइनस में आ रहा है तो कमी होगी। नंबर आ रहा है प्लस में, दैट इज़ 14 सहित 3/4% वृद्धि रहेगी। 14 सहित 3/4% की वृद्धि, क्योंकि 20 में से 5.25 को प्रतिशत कम करने पर 14.75 वैल्यू बचेगी। इसे परसेंटाइल में चेंज करेंगे तो 14 सहित 3/4% हो जाएगा। ये था क्वेश्चंस और मुझे उम्मीद है कि बेहतर तरीके से क्लियर होगा। सक्सेसिव बेस्ड किया है, बाकी आप डिफरेंट टाइप से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन भी सेम अप्रोच पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय में पहले 15% की वृद्धि होती है तथा उसके बाद उसमें 5% की कमी की जाती है, तो उस व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत का नेट बदलाव हुआ? यानी कि क्या हुआ? वृद्धि होगी तो प्लस होगा यानी कि आएगा, कमी होगी तो माइनस होगा यानी कि जाएगा। समझिएगा, 15% की वृद्धि हुई, 5% की कमी हो गई, -15 गुणा 5/100। 15 में से 5 कम करेंगे, बचेगा कितना? 10। यह बचा आपका 10। 15 पंजे 75, तो यह हो गया 0.75। अब 10 रुपये मेरे पास हैं और 10 रुपये में से मुझे 1 रुपये कम करना है तो बचेगा कितना? 9 रुपये। और 1 रुपये में से भी 75 पैसा कम करना है तो बचेगा कितना? 25 पैसा, यानी कि 9.25% वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि इसलिए होगी क्योंकि प्लस में आ रहा है, यानी जब प्लस हो रहा है यानी आपकी जेब में पैसा आ रहा है, माइनस हो रहा है तो आपकी जेब से पैसा जा रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर V1 इज द राइट आंसर। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य छोड़ते चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। किसी परीक्षा में 26% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं। अनुत्तीर्ण होना यानी कि फेल होना और उत्तीर्ण होना यानी कि पास होना। नेक्स्ट में कहता है, तथा 30% विद्यार्थी भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की जो प्रतिशतता है वो कितने प्रतिशत है? ये प्रश्न आपसे बनता है। देखिएगा, इसे दो टाइप से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सबसे शानदार टाइप से वेन डायग्राम का यूज़ करके, यानी कि आरेख के प्रयोग से इस प्रश्न को करना। आरेख का प्रयोग हम सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका आरेख। पहला वाला फेल वाला निकाल लीजिएगा या पास वाला निकाल लीजिएगा, डिपेंड करता है लैंग्वेज पर। देखिए दोनों में जो है वो कितने प्रतिशत है? 5, इसलिए यह रखिएगा 5%। अब पहला वाला बना लीजिएगा मैथ के लिए और दूसरा वाला बना लीजिएगा फिजिक्स के लिए, यानी कि भौतिक विज्ञान के लिए। अब मैथ में कितना टोटल था? 26%। 5% यहाँ चला गया तो यहाँ कितना बचा? 21%। फिजिक्स में टोटल कितना था? 30%। 5% यहाँ चला गया तो बचा कितना? 25%। ये टोटल फेल वाले आ गए, इन सबको जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर आ गया। देखिएगा जोड़ते हैं, 25 + 5 30, 30 में 21 जोड़ेंगे तो हो गया 51%। दैट इज ऑप्शन नंबर C1 इज द राइट आंसर। 51% विद्यार्थियों की प्रतिशतता है जो कि अनुत्तीर्ण होने वाले हैं। कोई भी समस्या होती है कमेंट बॉक्स सदैव आपके लिए खुला है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कहता है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए। यानी कि 62% मत अगर उसे प्राप्त हुए फिर क्या हुआ? और उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। यानी दूसरे को जो मिले उससे 144 उसने ज़्यादा प्राप्त कर लिए, तभी तो वह जीत गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है और मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। जब एक जीतने वाले ने 62% अंक प्राप्त किए
तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 38%। और दोनों का अंतर कितना है? 144, क्योंकि 144 मतों से ही तो जीता है। कौन जीता है? 62% वाला। अब देखिएगा अंतर सॉल्व कर लेते हैं। 12 में से 8 कम करेंगे तो बचेगा कितना? 4। 5 में से 3 कम करेंगे तो बचेगा कितना? 2। 24% 144, 24 की कितनी बार जाएगा? 6 बार। नंबर हमें जो प्राप्त हो रहा था वो नंबर हमें प्राप्त हो रहा है 24%। 24%। और ये नंबर हमारा कितना हो गया? 144। तो 24 शंख कितना होता है? 144। हमें क्या करना है? 100%। तो ये हो जाएगा 600। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये डाले गए कुल मतों की संख्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई भी प्रॉब्लम होती है वीडियो को पॉज करके पुनः वापस से देखें, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कहता है एक शुद्ध दूध वाले एक पात्र में से 20% शुद्ध दूध निकालकर उसमें उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है और यदि यही प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाए तो पात्र में शुद्ध दूध की जो शेष मात्रा है वो कितनी होगी? देखिएगा परसेंटाइल जो हमें निकाला गया है वो चीज़ जरूर फोकस करने है। कुल मात्रा कितनी होती है? 100 होती है ना। अब हम क्या करते हैं? 1 में से 20% निकालेंगे। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 यानी कि 4/5। और कितनी बार? कहता है 3 बार, यानी यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट्स ऑफ 3। क्लियर? कितनी बार? 3 बार। अब जब हम यहाँ पे 3 बार करेंगे, ये 20% होता है 1/5, सॉरी आप देखिएगा। अब ये नंबर बनेगा आपका 100 गुणा 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64 और 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 25 चौका 100, 25 पंजे 125। अब 64 गुणा 4/5 है। 64 गुणा 4, अगर हम इन दोनों की गुणा करेंगे फिर हमें क्या करना है? 5 से करना है भाग। देखिए 4 चौक 16, 1 4 छंग 24 और 1 25। और भाग किससे करेंगे? 5 से। देखिए 5 से भाग कीजिएगा। 5 पंजे 25, बचा 1। तो फिर क्या हुआ? 5 इकन 5 और 5 दूनी 10। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 51.2%। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। निकालने और डालने वाले क्वेश्चन हमने आने वाले चैप्टर में भी करेंगे। सेम पोजीशन का होता है। आइए एक और प्रश्न, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, इसे समझिएगा। शानदार तरीके से सक्सेसिव पार्ट में करना है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% तक बढ़ाया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो 10 + 10 + 10 गुणा 10/100 करिएगा और ये नंबर आपके हाथ में होगा। ये दोनों कैंसिल। 20 और 1 कितना होगा? 21%। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि जब कभी भी 10% की बढ़ोतरी हो रही है तो वर्ग का क्षेत्रफल 21% बढ़ जाएगा। ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखना है। ये था आपका मैथ्स का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।